नमस्कार दोस्तों। आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस। अपन ने प्रतिशत की थ्योरी पहले पूरी कर ली थी पहले वाले वीडियो में। आज मैं इसकी बात करूँगा कुछ क्वेश्चनों की। तो उस क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है जो है वो ये है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः 60% और 90% अंक प्राप्त करते हैं। अधिकतम अंकों का यानी कि जो उसके मैक्सिमम नंबर है उसका 60% और 30% अंक अलग अलग प्राप्त करते हैं। तो इनके प्राप्तांकों का योग, इन दोनों का जो 60% और 30% है, इनके जो अंक निकलेंगे उनका योग है वो 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितना है ये अपने को ज्ञात करना है। देखो, एक ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, आप कुछ मान लो, ठीक है। अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 100 का मेरे को निकालना है 60%। तो कितना आ जाएगा अपने पास 60, और 100 का मेरे को निकालना है 30%। तो अपने पास आ जाएगा कितना, ये 30। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 90। अब देखो, मैं एक सेकंड के लिए आप ये सोचना कि मैं देखो जो दोनों प्रतिशत है 30 और 60, ये 60 और ये 30, इन दोनों को जोड़ के एक साथ वैल्यू निकालता हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो इनकी जोड़ के वैल्यू निकालेंगे तो 90% हो जाएगा मेरे पास। तो 90% की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो कितना आएगा 90। यानी कि अपन जो प्रतिशत की वैल्यू सेम संख्या की प्रतिशत निकाल अलग अलग निकाल के जोड़ते हैं या उसको प्रतिशत को जोड़ के एक साथ निकालते हैं, उसमें दोनों में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसी आधार पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने 60, ये जो अपने प्रतिशत 60 और 30, इन दोनों को जोड़ के मैं लिख देता हूँ 90%। अब 90% लिखता हूँ तो 90% की वैल्यू अपने पास क्या दी हुई है 783। और इसने पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पूर्णांक, है ना। तो देखो, अपने पास गिवन प्रतिशत कितना है 90, आस्क प्रतिशत कितना है अपने पास 100, यानी कि पूर्णांक या पूर्ण संख्या जो 100 से अपन डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 783। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है ये 0 से 0 कट जाएगी, 9 अंटे 72 और 9 सत्ते 63, ठीक है भाई 87। और इसको 10 से गुणांक करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 870। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 870, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यह है कि एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा एक अन्य विद्यार्थी जो 40 अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो आपको ये बताना कि उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक है, न्यूनतम अंक, यानी कि जो अपना जो 33% होता है वो कितना है। देखो, इसके हिसाब से अलग है, लेकिन जो अपने जिंदगी में पास करके आए हैं वो 33% ही रहा है। तो वो कितना अपने को ये निकालना, 33% का इसमें रोल नहीं है, इसमें दिया नहीं है कि 33% होगा। अपने को वो संख्या निकालनी है कि कितने अंकों पर वो पास हो जाएगा। तो अपन इसको सोल्व करते हैं और बात करते हैं। देखो, 30% अंक प्राप्त कर रहा है, तब उसके अंक कितने कम पड़ रहे हैं 5, ठीक है। और जब वो 40 अंक प्राप्त कर रहा है तब उसके अंक कितने ज्यादा जा रहे हैं 15, सॉरी 10 अंक ज्यादा जा रहे हैं। अब देखो, इन अंकों में अंतर कितना हुआ 15 का, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि इसमें अंक अंतर तो सर 5 का ही आ रहा है। भाई, ये जो अंक है वो माइनस में है और ये अंक जो प्लस में है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 15 ही आएगा। एक सेकंड के लिए ऐसे समझो जैसे -5 है और आपको अंतर के लिए अपन माइनस लगाते हैं, अंतर निकालना 10 का, तो कितने का गया। अब तो मानोगे नहीं कि -15 का अंतर आ रहा, ठीक है। और जो प्रतिशत में अंतर आएगा वो आएगा 10% का। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गिवन प्रतिशत वो अपने पास 10 है, गिवन प्रतिशत की वैल्यू अपने पास कितनी है 15, और जो अपने को आस्क प्रतिशत वो अपने को दिया हुआ नहीं है। तो अपन इन दोनों प्रतिशतों में 1% लेके सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, एक सेकंड के लिए मैं आस्क प्रतिशत 30 मान लो, 40 भी मान सकते हैं लेकिन 30 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 मान लो आस्क प्रतिशत। तो अपना जो फॉर्मूला लगेगा वो आएगा गिवन प्रतिशत
आस्क प्रतिशत गुणा वैल्यू। ठीक है भाई, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपनी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 45। 30% अंकों की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 45। अब वो 30% अंक प्राप्त करा था लड़का, ठीक है, 30% अंक, तो फेल कितने से हो रहा था, 5 अंकों से, यानी कि इस 45 में अपन 5 अंक और जोड़ देते हैं तो उसके जो पास मार्किंग नंबर वो आ जाएंगे 50। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम का जो पास मार्किंग नंबर था वो है अपना 50 नंबर। ठीक है भाई, ये तो अपना आ गया इस 30 से। इसको 40 से भी निकाल सकते हैं, वो 40 से कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो सेम फॉर्मूला लगाओ आप, अपने पास गिवन प्रतिशत कितना है 10, आस्क प्रतिशत कितना है 40, गिवन वैल्यू कितनी है अपने पास 15। ठीक है, फॉर्मूला वही लग रहा है। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा, ये यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौक 60। अब देखो जो 60 अंक प्राप्त करा ना, ये 40 अंक प्राप्त करा, तब इसने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 10 अंक अधिक प्राप्त करा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 60 है वो 10 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें से 10 घटा देते हैं अपन, तो अपना आंसर कितना आएगा, वही वापस 50। यानी कि इससे भी अपना आंसर वही 50 आना है, इससे भी अपना आंसर वही 50 आना है। तो इससे ये अपन कह सकते हैं कि जो इसका न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम अंक है वो है अपना 50। अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो अपने को ये बताना है कि उसके उस एग्जाम में अधिकतम अंकों की मतलब पूर्णांक कितने का था। ठीक है भाई, अब देखो अपने को 40 अंक प्राप्त करने तब अपन पास हो जाएंगे, लेकिन जो वो लड़का है उसने 185 अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम अंक है पास होने के लिए वो कितने चाहिए अपने को, 200। ये तो सीधी सीधी बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो अपने पास वही फॉर्मूला यूज होगा अपना, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि आस्क प्रतिशत बटे गिवन प्रतिशत गुणा गिवन वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखो अपने को दिया हुआ कितना है 40%, अपने को ज्ञात क्या करना है 100% वाला। अपने 40% की वैल्यू कितनी है अपने पास 200, तो अपन को फॉर्मूले मान लो और सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना गिवन प्रतिशत कितना है 40, आस्क प्रतिशत कितना अपना 100 और अपने गिवन वैल्यू कितनी है 200। तो ये इससे एक बार कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500। यानी कि जो इस एग्जाम में पूर्णांक था वो 500 का था। तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है कि पटसन के भाव में, देखो नहीं पटसन मुझे नहीं पता है पटसन क्या होता है। ठीक है, तो पटसन के भाव में 20%, पटसन गलत मत लेना, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका जो भाव है वो 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। ठीक है, 20% कम करने के बाद अपना जो भाव हो 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। अपने को ये ज्ञात करना है कि कम होने से पहले उसकी रेट कितनी थी। ठीक है भाई, अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी जैसे संख्या है अपने पास है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी या वृद्धि हो रही तो उसको अपन ज्ञात करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे ये पी है, ठीक है, इसकी वैल्यू में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो अपन इसको ऐसे ज्ञात करते हैं। जैसे कमी हो क्या आई है 20% की कमी, यानी कि 80/100 हो के ये आया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 800 प्रति क्विंटल। ठीक है, तो अब अपने को जो पी की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, अपन इसको पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो इस पी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 800 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा, ये इससे एक बार कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 1000।
इस प्रकार अपन इसको रिवर्स या उल्टा निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आ जाएगा 1000। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अपन और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर अपने को जो संख्या प्राप्त होती है वो है 320। तो अपने को मूल संख्या निकालनी है। अब देखो इसकी एक इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी, वो मैं बना देता हूँ। बहुत अच्छे से समझते हुए अपने को इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, जैसे अपन वो संख्या मान लेते हैं ए। ठीक है, अब इसने कहा कि ए में से घटाना अपने को, घटाने के लिए 600 का 75%, यानी कि 600 का 75%, इसका भी 2/3, 2/3 घटाने पर अपने को प्राप्त क्या होता है 320। अब अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है और ए की वैल्यू निकालनी है। देखो ए माइनस ऐसे कैसे और ये बड़ा कोष्टक ऐसे कैसे, देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने ये आ जाएगा 445। ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने 445 गुणा 2/3, 320 ऐसे कैसे, और ये a माइनस इसको सोल्व करेंगे तो अपना ये आ जाएगा 300 बराबर ये 320 ऐसे कैसे दे ही रखा है अपने को। और इसको सोल्व करेंगे अपन तो a बराबर आ जाएगा अपने 300 प्लस 320 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 620। ठीक है, तो अपनी जो वैल्यू आएगी इसकी वो आ जाएगी 620। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक, अरे यार, ए की आई बी की आई से 20% कम है। तो अपने को ये बताना कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, अपने को ये बताना है। ठीक है भाई, उसके लिए अपन देखो ए और बी लेते हैं। इसने कहा कि बी की आय से 20% कम है ए की आय। तो अपन बी की आय को पहले मान लेते हैं 100। तो अपने पास ए की आय कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, अब इसने कहा कि ए की आय से मतलब ये हुआ कि जो ए की आय है उसको अपने को बेस मानना है और इसका जो अंतर है उसका प्रतिशत अपने को इसके ऊपर निकालना है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 80 और इन दोनों के आय में अंतर कितना है 20 का। तो ए की आय को बेस मानते हुए अपन इसका अंतर 20 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 और इसका 4 का 100 में भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 25%। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ए की आई से बी की आई अधिक है वो 25% अधिक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 80% रह जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर साल 20% कम हो रहा है। ठीक है, तभी जाके वो 80% रहेगा, 20% कम होगा तभी। तो अपने को उसको 3 साल बाद में उसकी रेट बतानी है। तो देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी भी चीज़ की रेट में हाथ से वृद्धि करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये होता है कि रेट गुणा 100 प्लस माइनस आर बटा 100 की पावर एन। एन यहाँ पे साल है और जो प्लस माइनस आर है वो इसकी रेट है कि कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। देखो कम या ज़्यादा मैंने इसमें बता दिया है कि इसका जो मूल्य है आरंभ का 80% हो रहा है, यानी कि ये घट रहा कितना प्रतिशत है 20%। इसमें कमी कितनी हो रही है 20% की कमी हो रही है। ठीक है भाई, तो अपन जो आर है यहाँ पे लिखेंगे माइनस आर का जो मान लिखेंगे अपन वो हो जाएगा अपना -20%, यानी कि वो कमी हो रही है तो घटने में लिखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू लिखते हैं और सोल्व करते हैं। पी की वैल्यू अपने पास कितनी है 25,000 और अपना जो 100 है वो ऐसे कैसे -20 ऐसे कैसे और बटा 100 और यहाँ
3। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो अपना आ जाता है 25,000, ये आ जाएगा 80/100 गुणा 80/100 गुणा, ओ सॉरी 80 बटे 180 नहीं है, 80/100। देखो एक दो, ये दो कट जाएंगी, एक एक यहाँ से, और अब यहाँ ऊपर 3 बची हुए, नीचे भी 3 बची हुए, तो इन सबको अपन गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तब आ जाएगा इसका अपने 512, तो इसका आ जाएगा, और 512 को गुणा करेंगे अपन, 512 को 25 से गुणा करेंगे तो अपना हो जाएगा 25, 60 हो जाएगा ये, और 1024 हो जाएगा ये, 00821, यानी कि अपने पास जो घटने के बाद उसकी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12,800, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपना। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 यानी 8,500 है, इसमें से प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है और उसके अगले वर्ष में 25% की वृद्धि हो रही है, तो उसके 2 वर्ष बाद जनसंख्या में क्या परिवर्तन होगा, कितनी हो जाएगी, वो अपने को ज्ञात करना है। तो उस इसमें जो अपने पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें जो फॉर्मूला लगा था वही फॉर्मूला इसमें लगेगा, यानी कि 8500 गुणा 100 प्लस 20 हो जाएगी, तो 120 गुणा, देखो भाई अपन प्रत्येक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से अपनी आदत हो जाती है क्या, खराब। अपने को वही फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें वैल्यू रखनी है। एक दो क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम आएगी, अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में अपने दिमाग में वैल्यू लिखेंगे और सीधी वैल्यू को अपन सामने लिखेंगे, जो अपनी ट्रिक भी बन जाएगी और क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। ट्रिक वाले क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, उस आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को माइंड में सोल्व कर देते हैं, कोई कैलकुलेशन बैठते नहीं, उसको वो अपने सामने लिख लेते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं, ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक ऐसे ही बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 125/100, तो 1 2 और ये 2, एक ये 3, एक जीरो यहाँ बच जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये गुणाओं के 85 12, और ये आ जाएगा 1200 12,7,500/10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो अपने पास जो वृद्धि होने के बाद जनसंख्या वो आएगी, वो 12,000 आए, 12,750 आ जाएगी, यानी कि उस जनपद की जनसंख्या 2 साल बाद में 12,750 आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और अपना अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी दोनों में से एक जो अवश्य पीता है, तथा 40% कर्मचारी दोनों पीते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो आपको ये बताना है कि उस कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं। अब देखो भाई, 72% कर्मचारी क्या पी रहे हैं, चाय, और 44 क्या पी रहे हैं अपना, कॉफी, यानी कि जो टोटल करेंगे वो आ जाएगा अपने पास 116। अब देखो प्रतिशत की बात होती है तब तो 100 तक ही जाता है, लेकिन ये 116 जा रहा है, इसका मतलब जो 16% कर्मचारी है, ये जो इसमें एक्स्ट्रा 16% जा रहा है, वो क्या है, वो ये है कि जो 16% कर्मचारी है वो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, इसलिए ये 2 बार काउंट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको अपन एक बार बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालेंगे तो अपने पास जो 16 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40, 16% की वैल्यू, तो 16% की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 40, और अपने को पूछा क्या है, 100% की वैल्यू, पूरे कर्मचारी पूछा है इसलिए 100%, तो अपना वो फॉर्मूला कौन सा है, आस्क यानी कि 100, गिवन यानी कि 16%, और आस्क वैल्यू मतलब 40, इसको सोल्व कर दो, 4 तो यहाँ से आ जाएगा, ये 4 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10, और यहाँ कितना 25, और इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना 250। तो उस
कंपनी में या कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हुए अपने पास? 250। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक उम्मीदवार उसमें से 30% मत लेकर 16,000 अंकों से हार जाता है। तो ये बताओ कि उसमें कुल मत कितने पड़े। अब देखो, ये बंदा हार रहा है, ठीक है। 30% अंक क्या प्रतिशत मत इसने लिए और 16,000 मतों से ये हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामने वाला कैंडिडेट है उसको कितने, देखो विनर और ये लूजर, ठीक है, लॉस, ये विनर, ठीक है। तो विनर को कितने मिले? 70%। और इसको कितने मिले? 30%। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 16,000 का, ठीक है भाई। और इसके जो प्रतिशत है इसमें अंतर कितने का है? 40% का। और 40% की वैल्यू कितनी है अपने पास? अब आपको लग रहा है कि सर आप सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बता रहे हैं। भाई मेरे भाई, जो वो आस्क गिवन और गिवन वैल्यू वाला जो फॉर्मूला बताया था, उससे 50% से ज़्यादा परसेंटेज के क्वेश्चन उसी से सोल्व हो जाएंगे। बस आपको तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के परसेंटेज में अंतर कितना है? 40 का। और इनके जो मतों की वैल्यू उसमें अंतर कितना है? 16,000 का, क्योंकि 16,000 मतों से हार रहा है तो 16,000 का अंतर आएगा। तो अपने को पूछा कितने इसने कुल, यानी कि 100% पूछा है। 100% मतों की अपने को वैल्यू पूछी है। तो देखो आस्क प्रतिशत कितना है अपने पास? 100। गिवन प्रतिशत कितना अपने पास? 40। और गिवन वैल्यू अपने है पास 16,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये यहाँ से काटेंगे तो 4। और जो अपने पास कुल मत आ जाएंगे वो हो जाएंगे 40,000। यानी कि इस चुनाव में 40,000 वोट डले हैं, ठीक है भाई। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।